हेलो गाइस, वेलकम टू रिच टैरोट। तो आज की आपकी रीडिंग का टॉपिक है, मैं लिब्रा की लव रीडिंग करने वाली हूँ। दिस मंथ जुलाई में लिब्रा के लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है, तुला राशि है, उनके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में हम क्या होगा वो देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है, उनके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। तो आप आपके लव रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव होने वाले हो और आप एक ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन लेने वाले हो आपके लव रिलेशनशिप में कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है। पॉजिटिव रहना है आपको, आप जिससे भी डील कर रहे हो उनकी लव रिलेशनशिप में ऑप्टिमिस्टिक में फोकस, प्रेयर्स करेंगे आप उस रिलेशनशिप में रहने के लिए। फ्री यूर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो इस रिलेशन में आपको थोड़ा खुद को फ्री करना है। अगर आप इसमें बहुत, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आप खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अगर वर्किंग नहीं कर रहा है तो आप उस रिलेशनशिप को, मुझे ऐसे लगता है कि कंट्रोल करना चाहते हो, जो कि गलत है। तो आपको खुद को थोड़ा फ्री करना है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, देखो वही आ गया। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी लव रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है बहुत टाइम से, तो आप उस रिलेशनशिप को आपको फ्री कर देना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आप कंट्रोल करके रखना चाहते हो, या आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऐसे आपको लग रहा है, जिसकी वजह से ये आपको ऑफर नहीं दे पा रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है उसको आपको एक और चांस देना है। आप मुझे ऐसे लगता है कि सेम वर्क प्लेस पे भी हो सकते हो कुछ के लिए, या आप एक दूसरे के पार्टनर्स भी हो सकते हो बिजनेस में। तो आपको इस रिलेशनशिप को एक चांस और देना है, ऐसे मुझे बोला जा रहा है यहाँ पे। और आपके पर्सन पे अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी फैमिली, ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत कंट्रोल करके रख रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप बहुत मतलब टेंशन ले रहे हो उस चीज़ का, तो आपको वैसे नहीं करना है। इस मंथ में आपको खुद को थोड़ा फ्री कर देना है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ जो लिब्राज है उनके लव रिलेशनशिप में उनके पेरेंट्स इशू है, मतलब इशू क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप अगर किसी पर्सन से डील करते रहोगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको पहले तो इस मंथ में उनके जो इश्यूज़ है, आपके जो फैमिली इश्यूज़ है, उनको हील करना है। इन द सेंस कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है आपके फैमिलीज़ में कि आपके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में इस मंथ प्रॉब्लम आने के चांसेस है। हनीमून, और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ मेरे जो लिब्राज है उनकी शादी फिक्स होके वो इस मंथ हनीमून के लिए जाने वाले हैं। एन्जॉय द ब्लीस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो आप आपका हनीमून भी इस मंथ, आपके लव रिलेशनशिप में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपकी शादी अगर हो गई होगी तो इस मंथ आप हनीमून के लिए जा सकते हो। वेरी पॉजिटिव कार्ड। प्लीज स्पिरिट गिव मी वन कार्ड। प्लीज स्पिरिट गिव मी वन कार्ड। फाइनेंस एंड करियर, कुछ जो मेरे लिब्राज है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके लव रिलेशनशिप में उनका फाइनेंशियल इश्यूज मेन फैक्टर है। आपका रिलेशनशिप शायद से इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आपका पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है
और मुझे ऐसे लगता है आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये जो पर्सन है ये अपने करियर और फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस है, आपको टाइम कम देते रहेंगे। ये भी आपके लव रिलेशनशिप में एक इश्यूज़ है। प्लीज़ स्पिरिट गिव मी वन कार्ड, प्लीज़ स्पिरिट गिव मी वन कार्ड मेरे जो लिब्राज है उनके लिए। ओके, लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो आपको क्या करना है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको जुलाई मंथ में जो भी लिब्राज है, जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन लिब्रा है और जिनके कुंडली में अगर लिब्रा है, ये मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी बहुत सी सिचुएशन मैच हो जाती है, तो आपको सेल्फ लव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद पे फोकस करना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना, मेरे जो व्यूवर्स है वो ज़्यादातर करके ऐसे लग रहा है, बॉटम ऑफ डेक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आया है। अगर आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपके लव रिलेशनशिप में हो गए होंगे, तो आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को प्रायोरिटीज़ देनी है, खुद को प्रायोरिटी देना है, मतलब सेल्फ लव करना है। आपकी प्रायोरिटीज़ आप पहले खुद होने चाहिए, बाद में आपका पर्सन होगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बहुत सारे जो व्यूअर्स है जो लिब्राज है, क्योंकि लिब्रा ये ऐसी साइन होती है कि लिब्रा अगर किसी से प्यार करे तो वो बहुत शिद्दत से करते हैं। शिद्दत से मतलब अपना पूरा जो बोलते हैं ना कि पूरा उस पर्सन में वो डाल देते हैं। अगर वो किसी से प्यार करे तो खुद को भी नहीं देखते, वो खुद की जान देने के लिए भी उस पर्सन के लिए मतलब आगे पीछे देखते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपकी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आपको एक बार हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर लेना चाहिए उस बंदे से, और फिर भी अगर सॉल्यूशन ना मिले तो आपको खुद को प्यार करना चाहिए, ठीक है। अभी हम टैरोट से देखते हैं कि आपके जो लव रिलेशनशिप है उसमें क्या होने वाला है। ये थी रोमांस एंजल से आपके लिए रीडिंग। अभी हम टैरोट से देखेंगे। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। आई नीड अ 6 कार्ड कि मेरे जो लिब्राज है जो भी, उनके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। मेरे जो लिब्राज है उनकी लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड। किसी से आपके, मुझे ऐसे लगता है जुलाई मंथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स भी आपके लवर के साथ, आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं, क्योंकि आप आपके पार्टनर से सच सुनना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स। थोड़े दुखी रहोगे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी वजह से भी आप थोड़े दुखी हो सकते हो। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो लिब्राज हैं उनके लव रिलेशनशिप में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। टॉवर। किसी के मुझे ऐसे लग रहा है कि टॉवर मूवमेंट आने वाला है आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसमें एक टॉवर मूवमेंट आ सकता है। द लॉर्ड, एम्परर। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन होंगे। प्लीज़ स्पिरिट मुझे थोड़ा ईगो इनका होगा, ईगो की वजह से हैंगमैन की पोजीशन में आया और दी लेडी आया है, तो आप एम्परर और एम्प्रेस है और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये भी मैं लूँगी, क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। हैंगमैन का कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ थोड़ा, तो देखिए यहाँ पे आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन है ना आपको कुछ छोटा मोटा यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑफ़र कर सकते हैं, मतलब वो आपको ना कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड ये बताता है कि आपके जो पर्सन है या आपकी लव रिलेशनशिप है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो थोड़ी स्टक सिचुएशन में है। आप में आपके जो पर्सन होंगे ऐसे लग रहा है कि वो थोड़े ईगोइस्टिक रहेंगे, ईगो रहेगा।
थोड़ा सा इनमें ईगो प्राइड रहेगा, क्योंकि एम्परर में तो ईगो होता ही है, जिसकी वजह से ना ये आपको इनसे कुछ सच सुनना है। यहाँ पे दी लेडी का कार्ड आया है, तो आप इनकी एम्प्रेस है। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस दोनों भी डिवाइन कपल आए हुए हैं, द लॉर्ड एंड द लेडी। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। और अब आप एक एम्परर है। एक मिनट गाइज, मेरा कार्ड गिर गया। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं आप एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हैं, या आप रिलेशनशिप में भी मतलब आप हो सकते हो। पर आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है टॉवर मूवमेंट आया हुआ है, जिसकी वजह से टॉवर मूवमेंट आने वाला है या ऑलरेडी आया होगा, जिसकी वजह से आप थोड़े दुखी हो, क्योंकि आपके पर्सन आपसे कुछ सच सुनना चाहते हैं और आप उनको वो सच्चाई बता नहीं रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। या आप आपके पर्सन से कुछ सच जानना चाहते हो और वो आपको वो सच्चाई बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हैं। अभी मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लूँगी। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि ये टॉवर का कार्ड क्यों आया है, ये जो टॉवर का कार्ड है ये क्यों आया हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है, या तो आपने आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या आपके पर्सन ने आपको डाला है, जिसकी वजह से आप दुखी हो और ये आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला है। मुझे बताइए यहाँ पे दी एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, दी एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट आप मुझे बताइए। आपकी एम्प्रेस कोई हाई प्रिस्टेस है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये कोई साइकिक हो सकती है और हीलर हो सकते हैं, या हीलर हो सकती है, ऐसे है दी एम्प्रेस। ये आपकी एम्प्रेस है और जिसकी वजह से आपने आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। और यहाँ पे बताइए दी लॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। आप किसी के साथ, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ओल्ड पर्सन है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, जो आपके लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ना आपके लव रिलेशनशिप को, आपके फादर हो सकते हैं, पेरेंट्स आपके, जो आपके लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये रिलेशनशिप ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप सिचुएशन आया रहेगा, क्योंकि कोई तो आपके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपके कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू हो सकता है, या इनके पेरेंट्स इशू रहेंगे। कोई सीनियर पर्सन है जो आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों ना हैंगमैन की पोजीशन में हो, लटके हुए हो। प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए ये हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे क्लैरिफाई कीजिए। वेटिंग एनर्जी में हो, वेट कर रहे हो, शायद से आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है। मैं हैंगमैन का कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी कि हैंगमैन का कार्ड ये है कि लटके हुए सिचुएशन में हो, वेटिंग एनर्जी में हो। किंग ऑफ सॉर्ड, किसी से आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कोई है जो आपको ना कंट्रोल करके रखना चाहता है अपनी रिलेशनशिप में, उसकी वजह से भी उनके साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में शायद से आप जिनसे भी डील करते रहोगे वो पार्टनर आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट भी करता रहेगा। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं लिब्राज आपके, शायद से आपके पार्टनर के साथ भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है। रीज़न कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या कुछ भी, लेकिन आपके पर्सन को आपसे कुछ सच जानना है या आप इनसे कुछ सच जानना चाहते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मतलब ये आर्ग्यूमेंट्स भी ऐसे रहेंगे कि आपको एक क्लैरिटी चाहिए इनके साथ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, तो आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो। मुझे ऐसे लगता है या तो आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, या आपके जो पर्सन है ना, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं हो
और आप थोड़े दुखी हो रहे हो, मतलब इसकी वजह से। मैजिशियन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन रहेगा या आपके पर्सन से आपका आर्ग्यूमेंट हो गया होगा, अगर आप सेपरेशन में रहोगे, टॉवर मूवमेंट आया होगा, तो जुलाई मंथ में आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन एंड ऑल दैट कर सकते हो। ठीक है लिब्राज, हर्मिट मोड पे हो अभी, आपकी इनसे बोलचाल नहीं चल रही है। आप इनको अपना कप ऑफर करना चाहते हो, पर आप या तो आप दो सिचुएशन में जगल कर रहे हो या आपके पर्सन दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनकी फैमिली इशू हो सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको एक शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो आप उस लिए वेटिंग एनर्जी में हो, आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कब तक एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा। लेकिन जुलाई मंथ में ऐसे दिख रहा है मुझे कि आपके थोड़े बहुत आपके पर्सन से आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस है और टॉवर मूवमेंट भी आने के चांसेस है। और ये टॉवर मूवमेंट भी इसलिए आएगा, अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा तो इनके लाइफ में टॉवर मूवमेंट आएगा। नहीं तो आप दोनों में अगर टॉवर मूवमेंट आया है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। क्योंकि अगर आपका सिचुएशन पहले एक सच के साथ नहीं चल रहा था, तो भगवान इसमें एक सच के साथ न्यू स्टार्ट आपको देगी, टॉवर मूवमेंट लाके, या आप एक नए रिलेशन में भी जा सकते हो, एक न्यू स्टार्ट एक न्यू पर्सन के साथ भी कर सकते हो। ठीक है लिब्रास, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अभी मैं देखती हूँ कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो लिब्रास है उनके लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल चीज़ पे भी बिलीव करना है। मुझे और एक कार्ड गाइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। और ऐसे अगर आपको जो चीज़ लगती है कि नहीं होगी, पर वो होगी, लेकिन वो एक परफेक्ट टाइम पे होगी। लुक एट अ बिगर पिक्चर, तो आपको एक बड़ा पिक्चर देखना है। फुल मून इन सैजिटेरियस। ठीक है लिब्रास, और रोमांटिक न्यू साइकिल इज बिगन, बॉटम ऑफ डेक, तो आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। अगर आपका रिलेशन, आपको इसी पर्सन के साथ अगर रिलेशन मेंटेन करना है, तो इस पर्सन से ही आपको एक न्यू स्टार्ट मिलेगी, या नहीं तो आपको जुलाई मंथ में एक न्यू ऑफर भी आ रही है। ठीक है लिब्रास, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। कैसी लगे मुझे बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।